तो कैसे हो मेरे देश के भविष्यों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये 1857 की क्रांति है, ठीक है, जो विद्रोह हुआ था उसी को लेकर के है। तो ये आपके सामने में ये पहला क्वेश्चन है और हम बता देते हैं कि जो भी नया इस चैनल पे है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। बोला गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, ठीक है, कहाँ से आरंभ हुआ। ये तो मेरठ से आरंभ हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश मेरठ, जो कि मंगल पांडे जी ने यहाँ पे विद्रोह का दमन किया, ठीक है। और अमृतसर से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और बिहार उत्तर प्रदेश बिहार से ये 1857 का क्रांति हुआ, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो ये मेरठ से आरंभ हुआ। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। मतलब जो विद्रोह हुआ 1857 में उसका तात्कालिक कारण क्या था, मतलब किसके वजह से झगड़ा हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम के लेके, या चरी वाले कारतूस के लेके, या अंग्रेजी या मुस्लिम, जो होता है ना मुस्लिम हिंदू लड़ाई, ये इसके लेकर के। तो ये हुआ चर्बी वाले कारतूसों के लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये मंगल पांडे, ये चर्बी वाले कारतूस जो होता था ना, ये मांस के बना हुआ होता था, ठीक है, किसी चीज़ का चर्बी से बना हुआ होता था। तो ये मुंह से काटना पड़ता था, फिर गोली लगा करके किसी को मारना होता था। ये तो मंगल पांडे ये ब्राह्मण से थे, तो ये ऐसा करना से इनकार कर दिया। तो इसी के लिए 1857 का विद्रोह हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे ये कौन होता है, यहाँ पे को लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। तो कौन है, ठीक है, यहाँ पे कौन होता, ठीक है। तो ये भगत सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह, या कुंवर सिंह था, ठीक है। भगत सिंह, अमर सिंह, मंगल पांडे या कुंवर सिंह। तो ये पूछा क्या गया है पूछा गया है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये मंगल पांडे जी ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं चलाएंगे। इसी के चलते यहाँ पे विद्रोह, और मंगल पांडे ने यहाँ पे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया है कि बेगम हजरत ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, ठीक है। ये पूछा गया है कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का जो हुआ था ये विद्रोह कहाँ से किया था नेतृत्व, ठीक है। लखनऊ, दिल्ली, बिहार, पंजाब, कहाँ से किया था, तो ये लखनऊ से किया था। और लखनऊ से इसलिए किया था क्योंकि उसके पति का बदला लेना था अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो बेगम हजरत ने 1857 के विद्रोह का नृत्य कहाँ से किया था, तो ये लखनऊ से किया था, ठीक है। और दिल्ली से बहादुर किया था, ठीक है। और बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, ठीक है। जो 1857 में क्रांति हुआ इसमें भाग कौन नहीं लिया था, तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, कुंवर सिंह ने भाग लिया था, मंगल पांडे ने भाग लिया था, अमर सिंह ने भाग लिया था, लेकिन ये भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, गडगड़ी विद्रोह का 1844 का केंद्र कहाँ हुआ था, ठीक है। मतलब विद्रोह कहाँ हुआ था ये पूछा गया, ये टाइपिंग में गलती हो गया इसलिए सॉरी। गडगड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ हुआ था, तो ये कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। कोल्हापुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मेरठ बिहार से हुई, तो 1857 में क्रांति हुआ था, ठीक है। और 1844 का क्रांति या कोल्हापुर से हुआ था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता मंगल पांडे, ठीक है, बहादुर भगत सिंह या खान बहादुर, ठीक है। तो यहाँ पे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो ये खान बहादुर था, ठीक है, खान बहादुर था, ठीक है, विद्रोह का
बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? ठीक है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था, मतलब शुरू कब हुआ था मेरठ में? तो ये 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ हुआ था, ठीक है। 10 मई उसका तारीख है, 10 मई 1857 में विद्रोह आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कह करके पुकारते, और नेताजी किसने बोला था? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। और मंगल पांडे यहाँ पे होता, मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगी को, ठीक है, मारो फिरंगी को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक और एक कमेंट कर दो, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा, ठीक है। और हम इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? पूछा गया बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था। किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, 1857 की प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, तो ये कमल रोटी, कमल फूल, रोटी कपड़ा या कमल चपाती, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भी चपाती भी हो सकता है और कमल रोटी भी हो सकता है। एग्जाम में आपको दोनों पूछा जाएगा, कमल चपाती या कमल रोटी, तो आप दोनों में से एक होगा, ठीक है। कमल रोटी दिया होगा आंसर में या कमल चपाती दिया होगा, तो ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। कमल रोटी भी पूछ सकता है, कमल चपाती भी पूछ सकता है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल और रोटी या कमल एंड चपाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा गया है, गांजा का नशा कितना देर तक रहता है? ठीक है, जो गांजा जो पीते हैं उसका नशा कितना दिन तक रहता है? तो ये 10 घंटे तक रहता है, ठीक है। 10 घंटा तक रहता है, उसके बाद उतर जाता है नशा और पूरा माइंड हैमरेज कर देता है। और ये क्या हम बोले इसके बारे में, 10 घंटों तक रहता है, ठीक है। गांजा का नशा कितना देर तक रहता है? तो 10 घंटे तक रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। चौथा देखिए, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे, यही पूछा गया है, ठीक है। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, आप बताइए, इसका कमेंट करके आप बताइएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सुनिएगा आराम से, नहीं लिया था, ठीक है। तो आप इसका कमेंट करिएगा। और ये भाग नहीं लिया था, तो ये इनमें से सभी ने भाग नहीं लिया था। साहूकार ने नहीं लिया था, जमींदार ने नहीं लिया था, वर्ग शिक्षित मतलब कि शिक्षित वर्ग मतलब पढ़े लिखे लोग 1857 में विद्रोह के में ये भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये कहीं से नृत्य नहीं किया। तो साहूकार, जमींदार और शिक्षित वर्ग नहीं लिया था, तो इनमें से सब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और इसी तरह आपका वीडियो हर प्रतिदिन 12 बजे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। और इस चैनल का नाम है छोटा GK GS, ठीक है। तो उस पर देख लीजिएगा अपना, ओके।